हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका जी के कृष्णा यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। उसमें हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कल की वीडियो हमने जो पढ़ा था उससे आगे। तो देखो 1908 में दोस्तों एमए का विचार आया दोस्तों। ठीक है, विनय मानसिक आयु। ठीक है दोस्तों। 1912 में आईक्यू का विचार किसके द्वारा? हिस्टर्न। और 1912 में गस्टल्टवाद की स्थापना दोस्तों। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों, भारत में मनोविज्ञान का विकास 1905 में भोजेंद्र नाथ शील द्वारा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई। 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम जारी हुआ। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग एस एन सेनगुप्त द्वारा स्थापित किया गया। प्रोफेसर जी बॉस ने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन 1922 में स्थापना की गई। 1924 में भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1928 में एन सेनगुप्ता व राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की पुस्तक लिखी। 1916 में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विकास योगदान रहा डॉक्टर एन सेनगुप्ता द्वारा। 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना की गई। 1955 में बंगलौर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस की स्थापना की गई। 1989 में नेशनल अकादमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है, ये कुछ यानी कि विकास का क्रम है दोस्तों। ठीक है, अब देखो मनोविज्ञान का विकास किस किस प्रकार हुआ। पहला है आत्मा का विज्ञान, 16वीं शताब्दी तक चला दोस्तों। ठीक है, प्लेटो, अरस्तु व डेकार्टे गैरट इसके समर्थक थे। इसकी आलोचना रोश ने की क्योंकि आत्मा एक आध्यात्मिक, धार्मिक व काल्पनिक विषय है। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है या किसका कथन है? तो ऑप्शन है आपके वुंट, अरस्तु, जेम्स, जॉन लॉक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन का विज्ञान, यानी कि क्वेश्चन तो नहीं दोस्तों, यानी कि मनोविज्ञान विकास के क्रम में पहला कौन सा था? आत्मा का विज्ञान। दूसरा कौन सा है? मन का विज्ञान। ये कब तक चला? 17वीं शताब्दी तक। पोम्पोनोजी, इन जो इटली के वैज्ञानिक थे, इन्होंने समर्थन किया था। और समर्थन करता इसके साथ साथ कौन थे? जॉन लॉक, थॉमस रीड, बर्कले और कांट। ठीक है, आलोचना, मन अमूर्त व निजी है, हम दूसरों के मन को नहीं जान सकते, मन अंतर्मुखी होता है, ये कहा गया था दोस्तों। ठीक है, थर्ड है आपका चेतना का विज्ञान। यहीं से मनोविज्ञान की स्वतंत्र विषय में रूप से उत्पत्ति मानी जाती है। यह कब तक चला? 19वीं शताब्दी तक। समर्थक कौन कौन थे? विलियम जेम्स, विलियम वंट, जेम्स सल्ली, टिचनर। नोट दोस्तों, विलियम जेम्स ने चेतन सरिता शब्द का प्रयोग करते हुए चेतन को व्यक्ति परिवर्तनशील तथा सतत माना है। आलोचना, चेतन केवल 1/10 भाग है, बाकी अचेतन होता है। विलियम मैकडूगल दोस्तों, इन्होंने क्या किया था? अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतन शब्द की आलोचना की। फ्राइड ने भी इसकी आलोचना की है। व्यवहार का विज्ञान, 20वीं शताब्दी, प्रतिपादन वॉटसन, 1913 में दोस्तों। ठीक है, वॉटसन। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व धनात्मक विज्ञान है, वॉटसन ने कहा था दोस्तों इस प्रकार। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, यही वॉटसन का मनोविज्ञान अध्ययन है मानसिक व्यवस्था का, मानसिक अवस्था का, व्यवहार का, चेतना का, मन का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? व्यवहार का। सर्वप्रथम विलियम मैकडूगल ने 1905 ईस्वी में व्यवहार शब्द का उल्लेख किया व 1908 में व्यवहार शब्द को परिभाषित किया था। मैकडूगल जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने मनोविज्ञान को सजीव प्राणियों का सकारात्मक विज्ञान कहा है। पिल्स बर्लिन ने 1911 में पुस्तक मनोविज्ञान के मूल तत्व में इसे व्यवहार का विज्ञान कहा है। व्यवहार क्या है दोस्तों? प्राणी जो भी क्रिया करता है वही व्यवहार है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। वुडवर्थ ने क्या कहा था दोस्तों? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में उसने व्यवहार को अपना लिया है। ठीक है, क्वेश्चन है आपको कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसने दिया है?
तो ऑप्शन है आपके मन, जॉर्सन, वुडवर्थ, मैकडूगल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वुडवर्थ। विशेष बिंदु में दोस्तों पहला बिंदु है अरस्तु। तो दोस्तों अरस्तु की पुस्तक डी एनिमा जो मनोविज्ञान पर लिखी गई थी। ज्ञान का उद्गम स्थान हृदय है। छात्रों में अलग अलग शक्तियों का विकास करना शिक्षा व शिक्षक का कार्य माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।